क्या फिर से वर्ल्ड में पेंडेमिक आने वाला है जिसका नाम है हंटा वायरस। एक इनविजिबल खतरा जो हवा में नहीं बल्कि छोटे से रोडेंट यानी चूहे से फैलता है। एक वायरस जिसका नाम हंटा वायरस कल तक अननोन था, आज पूरे दुनिया में हेडलाइन बनी हुई है। क्या यह सिर्फ अगला पेंडेमिक है या फिर नेचर का वार्निंग है जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं। रिसेंटली रिपोर्ट में आ रही है कि क्रूज शिप से कुछ सस्पेक्टेड केसेस मिले हुए हैं जो हंटा वायरस के हैं। कोविड के बाद से दुनिया ऑलरेडी थक चुका है, लेकिन फिर एक नए मोड पे हम आ गए। तो सवाल है, क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? क्या हम इस पेंडेमिक के लिए तैयार हैं? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हंटा वायरस का सच, इसकी क्या हिस्ट्री होंगी, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के बारे में। WAKademy में आपका स्वागत है। हंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसका 1950 में सोल्जर्स में स्ट्रेंज इलनेस देखी गई थी, तब इसे कोरियन हेमोराजिक फीवर कहा गया। बाद में साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया। इसका सोर्स रोडेंट्स यानी चूहे हैं। 1993 में यूनाइटेड स्टेट ने एक मेजर आउटब्रेक हुआ। 4 कोरियन रीजन में लोगों में सडन रेस्पिरेटरी फेलियर होने लगा। तब आइडेंटिफाई हुआ हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी कि HPS। इसका मोर्टेलिटी रेट 30% से 40% तक हो सकता है, जो काफी डेंजरस है। अर्जेंटीना से निकला एक क्रूज शिप MV होंडस जो काफी लग्जरी था, जो अब बन चुकी है ग्लोबल कंसर्न। WHO का कहना है कि 5 केसेस कंफर्म किए गए, जिसमें से 3 की मौत हो गई। अब US से सिंगापुर तक कंट्रीज अलर्ट हो गई है। शिप पर मौजूद एक डॉक्टर ने बताया 12 से 24 घंटों के अंदर सिचुएशन सीरियस हो गई, लोग बीमार होते गए और मुझे ही शिप डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी। पैसेंजर्स पिछले 3 से 4 हफ्तों से क्वारंटाइन और आइसोलेशन में हैं। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन, कुछ लोग पहले ही शिप से उतर चुके हैं, अलग अलग देशों में ट्रैवल कर चुके हैं। बिल्कुल कोविड की शुरुआती दिनों जैसे सिनेरियो ऑथोरिटीज अब रेस कर रही है, हर पैसेंजर और क्रू को ट्रैक करने के लिए। क्या ये एक और ग्लोबल आउटब्रेक बन सकता है? क्या फिर से पेंडेमिक का खतरा है? WHO कहना है कि केस बढ़ सकता है, लेकिन अभी तक कोई एविडेंस नहीं है ये कोविड जैसा वाइड स्प्रेड होगा। फिर भी एक छोटी सी चूक ग्लोबल क्राइसिस में बदल सकती है। स्टे अलर्ट, स्टे इन्फॉर्म। अभी भी 146 लोग 23 कंट्री से शिप पर ही फेज हुए हैं। स्ट्रिक्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स के अंदर आइसोलेशन में ऑथराइज रेस कर रही है। अब आते हैं हंटा वायरस के बारे में। तो हंटा वायरस एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक मीन्स एनिमल टू ह्यूमन में फैलने वाला वायरस। ये मेनली रोडेंट्स के यूरिन ड्रॉपिंग्स या सलाइवा से स्प्रेड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कोविड की तरह नहीं है, ह्यूमन टू ह्यूमन तक ये नहीं फैल सकता है। बट इन्फेक्टेड पर्सन जो सांस छोड़ेगा उसके बहुत सारे ड्रॉपलेट होते हैं, एयर में जाएंगे तो एयर के थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। अब आते हैं हंटा वायरस के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला फीवर, टायर्डनेस, हेडेक, मसल्स पेन्स एंड वॉमिटिंग। ये नॉर्मल फ्लू जैसा लगता है लेकिन काफी डेंजरस है। अब इसके सेवियर सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, लंग्स में फ्लूइड भरना, लो ब्लड प्रेशर, ऑर्गन फेलियर। यहाँ से सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है। तो अब आते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस करना उतना इजी नहीं होता है, बट इसके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं ताकि उनकी एंटीबॉडीज को डिटेक्ट की जा सके, और RT-PCR यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जाती है, जिससे वायरस को डिटेक्ट किया जा सके। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, बट ट्रीटमेंट मेनली सपोर्टिव होता है, जैसे ऑक्सीजन थेरेपी, ICU केयर एंड वेंटिलेटर सपोर्ट। अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो सर्वाइवल चांस इंप्रूव हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हंटा वायरस पेंडेमिक बन सकता है? एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग हंटा वायरस का स्प्रेड लिमिटेड है, क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन इजिली ट्रांसमिट नहीं होता है, पर रिस्क जीरो नहीं है। क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन बढ़ने से फ्यूचर आउटब्रेक का रिस्क बढ़ रहा है। अब बात करते हैं सबसे स्कैरी टॉपिक का, क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? स्ट्रेट आंसर अभी के लिए नो, क्योंकि हंटा वायरस कोविड जैसा हाईली कंटाजियस नहीं है। अगर म्यूटेशन होता है या स्प्रेड पैटर्न चेंज होता है तो गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट मेजर्स ले सकता है। तो अब आते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको टर्म्स होंगी जो इसको अपनाना होगा। तो सबसे पहले घर की सफाई करनी होगी, रोडेंट्स को कंट्रोल करना होगा। जब आप सफाई कर रहे हो ना, तो उसमें आपको हाथ में ग्लव्स होनी चाहिए एंड मास्क होनी चाहिए, ताकि आप डस्ट को इनहेल ना कर सके। ये सिंपल प्रिकॉशन आपको सेफ रख सकता है। दुनिया में बहुत सारी पेंडेमिक आए जिसमें काफी लोगों की जानी गई हुई है। कोविड-19 ही एक पेंडेमिक नहीं था, बल्कि इससे भी ज्यादा पेंडेमिक आए और इससे भी ज्यादा लोग मारे गए थे। जैसे सबसे टॉप में ब्लैक डेथ, इन्फ्लुएंजा या स्पेनिश फ्लू, एशियन फ्लू, हांगकांग
हांगकांग फ्लू, HIV या एड्स, स्वाइन फ्लू एंड कोविड-19। तो इतने सारे महामारी आई हुई हैं जिसमें मिलियंस लोग डेथ हुए। तो आइए थोड़ी और डिटेल समझते हैं। नंबर 1, ब्लैक डेथ। 1347 से 1351 तक ये हिस्ट्री की सबसे डेंजरस पेंडेमिक्स में से एक थी। रैट्स, फ्लीज के थ्रू स्प्रेड हुई थी। यूरोप की बहुत बड़ी पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। सिम्टम्स क्या है इसके? फीवर, बॉडी वीकनेस और स्वेलन लिम्स नोड। नंबर 2, स्पेनिश फ्लू। 1918 से 1920 तक H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हुआ। वर्ल्ड वार 1 के बाद बहुत फास्ट स्प्रेड हुआ। यंग एडल्ट्स को ज़्यादा इफेक्ट किया। अप्रॉक्स 5 करोड़ लोगों की डेथ हुई। नंबर 3, एशियन फ्लू। 1957 से 1958 चाइना से स्टार्ट हुआ। H2N2 इन्फ्लुएंजा वायरस रिस्पॉन्सिबल था। वैक्सीन जल्दी डेवलप होने की वजह से डेथ कम हुई। नंबर 4, हांगकांग फ्लू। 1968 से 1970 तक हांगकांग में पहली बार डिटेक्ट हुआ। H3N2 वायरस की वजह से हुआ। कुछ मंथ्स में पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गए। नंबर 5, HIV या एड्स। 1981 से अभी तक प्रेजेंट है। इम्यून सिस्टम को वीक करता है। WHO के अकॉर्डिंग 4 करोड़ से ज़्यादा डेथ हो चुकी है। आज भी अनगोइंग है लेकिन मेडिसिन अवेलेबल है। नंबर 6, स्वाइन फ्लू। 2009 से 2010 तक H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस से हुई। WHO ने इस पैंडेमिक को डिक्लेयर किया था। मोस्टली चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में इफेक्ट हुए। नंबर 7, कोविड-19। 2019 से अभी तक प्रेजेंट है। कोरोना वायरस की वजह से WHO ने 11 मार्च 2020 को पैंडेमिक डिक्लेयर किया। सिम्टम्स, फीवर, कफ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। वैक्सीन्स ने सेवियर इलनेस और डेथ्स को कम करने में हेल्प की। ब्लैक डेथ। 1347 से 1351 तक प्लेग बैक्टीरिया की वजह से 7.5 to 20 करोड़ लोग इसमें डेथ हुए। स्पेनिश फ्लू। 1918 से 1920 तक H1N1 फ्लू वायरस की वजह से हुई। लगभग 5 करोड़ लोग इसमें डेथ हुए। एशियन फ्लू। 1957 से 1958 तक H2N2 वायरस 10 से 20 लाख लोग इसमें डेथ हुए। हांगकांग फ्लू। 1968 से 1970 H3N2 वायरस इसकी वजह थी जो लगभग 10 लाख लोग इसमें डेथ हुए। HIV और एड्स। 1981 अब तक HIV वायरस की वजह से हुई। 4 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें डेथ हुए। स्वाइन फ्लू। 2009 से 2010 तक H1N1 वायरस की वजह से हुई। 1.5 से 5.7 लाख लोग इसमें डेथ हुए। कोविड-19 2019 से अब तक कोरोना वायरस की वजह से हुई, यानी कि SARS-CoV-2, मिलियंस ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। तो इतनी सारी महामारी आई हुई हैं जिसमें मिलियंस ऑफ डेथ हुए हैं, तब जाकर बहुत सारे वैक्सीन आए और इन पैंडेमिक को रोका गया। अगर वक्त पे वैक्सीन नहीं आया होता तो काफी लोगों की जानें गई होती। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट यू।